परिवर्तित बल द्वारा कार्य की गणना। 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 अच्छा, परिवर्तित बल द्वारा कार्य की गणना करने के लिए मान लेते हैं बेटा कि ये बल और विस्थापन के बीच में आलेख है। ये एफ आपके विस्थापन है और बेटा ये बल है, ये मूल बिंदु है और इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का कोई ग्राफ है। आप कार्य की गणना करना चाहते हो। बेटा स्पीकर ऑन नहीं होगा आप लोगों का, आवाज नहीं आएगी। जो भी समस्या है वो टाइप करके बताओ। दिव्या, अगर कोई दिक्कत आ रही है बेटा टाइप करके बताओ। यहां से यहां तक अपन ले लेते हैं कि ये x1 है, विस्थापन x1। और बेटा यहां से यहां तक का विस्थापन मान ले अपन ने कितना है, x2 है, इस प्रकार से। और बेटा यहां पर आपको इस वाले हिस्से में क्या करनी है, कार्य का मान बताना है कि कार्य कितना आएगा। इस वाले हिस्से में कार्य का मान कितना आएगा। तो इसको, ये जो ग्राफ है इसको छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो बेटा एक स्ट्रिप ले लेते हैं इस पे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे। और बेटा इसकी जो मोटाई है वह है आपके dx। और बेटा यहां पर जो बल है वह बल मान ले अपन ने कितना, F। तो बेटा इस स्ट्रिप का अगर अपन क्षेत्रफल निकाले तो वो क्षेत्रफल अल्पांश आएगा और वो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा dA बराबर क्या होगा, F इंटू dx। क्योंकि F तो क्या हो गई, लंबाई हो गई इसकी, और dx क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। इस स्ट्रिप का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, F इंटू dx। और आपको पता है कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, कार्य के बराबर रहेगा। बल और विस्थापन किसके बराबर रहेगा, कार्य के बराबर। तो बेटा यहां पर इक्वेशन अपन एक इसको कहें और बेटा वी नो दैट अगर मान लो कि अल्प विस्थापन होता है तो बेटा कार्य क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है, dx। तो यहां पर ये समीकरण 2 हो गई। तो यूं कह सकते हैं कि बेसिकली अपन यूं कह सकते हैं कि डेल डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी एक्स। तो बेटा डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये एफ डी एक्स। और अगर कुल कार्य की गणना करनी है x1 से और किसके बीच में, x2 के बीच में, तो बेटा बेसिकली ये सूत्र याद रखे, डब्ल्यू बराबर, ज्यादातर यही काम आता है। x1 से और x2 के बीच में कार्य की गणना करनी है तो अपन क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे एफ डी एक्स। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा यही है। अगर आपको कभी भी अगर बल अगर विस्थापन के फलन के रूप में दे रखा है और आपसे पूछा है कि कार्य निकालो, बल विस्थापन के फलन के रूप में दे रखा है और आपसे कार्य की गणना करनी है या कार्य की गणना करनी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि यहां पर इस प्रकार से समाकलन कर देंगे। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि बेटा बल है एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बल है बेटा न्यूटन। आपसे कहा जाता है कि x बराबर 0 मीटर से x बराबर 2 मीटर विस्थापित होने में कार्य बताइए, होने में कार्य बताइए कि कार्य कितना आएगा, होने में कार्य बताइए। अब कार्य की गणना करनी है तो सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला क्या है कि W बराबर एफ और dx।
और बेटा यहां लिख देंगे x1 और x2। तो W बराबर ये हो जाएगा आपके पास x1 की जगह तो क्या आ जाएगा 0, और बेटा x2 की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x1 की जगह तो 0 आ गया और x2 की जगह क्या आ गया 0, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो गया dx। और ये समाकलन आप लोगों को करना बता रखा है मैंने। इसका समाकलन करेंगे बेटा तो यहां पर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि 0 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx, और बेटा यहां पर 0 से 2 1 इंटू क्या हो गया dx। यानी कि आपने इसको दो भाग में क्या कर दिया, समाकलन को डिवाइड कर दिया। यानी कि दो भाग में अपन क्या करेंगे, समाकलन को क्या कर देंगे, यहां डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसका समाकलन करेंगे बेटा तो x की पावर कितनी है 2 है, तो 1 प्लस क्या हो गया 3 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 1, ये समाकलन हो जाएगा। और नीचे भी क्या होगा बेटा 2 प्लस 1, और इसका समाकलन किसके बीच में करना है 0 से 2 के बीच में। इसी प्रकार बेटा यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो बेटा इसका समाकलन x आ जाएगा, और ये क्या हो गया 0 से 2। फिर बेटा यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई क्या हो गया, ये इसको सोल्व करेंगे 3, और ये हो गया बेटा 0 से 2, और ये हो जाएगा इधर एक बार तो 2 रख दो और एक बार क्या रख दो 0 रख दो। आगे सोल्व करेंगे इसको हम, तो बेटा ये आ जाएगा W बराबर इसकी पावर कितना आ जाएगा 2 की घात 3 बटे क्या हो गया 3, माइनस 0 की घात 3 बटे 3, और बेटा इधर आ जाएगा प्लस 2, इसको घटाएंगे तो सोल्व करेंगे तो W बराबर ये हो जाएगा बेटा आपके 8/3, और ये आएगा प्लस 2, और बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/3 जूल। तो बेटा ये इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, कार्य की गणना कर देंगे। तो बेटा परिवर्तित बल अगर कहीं आ जाता है और आपको कार्य की गणना करनी है तो बेटा आप इस वाले सूत्र का क्या करोगे, उपयोग करोगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अगर कहीं भी परिवर्तित बल दे रखा है, बल अगर विस्थापन के साथ अगर बदल रहा है और आपको कार्य की गणना करनी हो तो बेटा इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से क्या करेंगे बेटा, कार्य की यहां पर अपन क्या करेंगे, गणना करेंगे। आई थिंक आ जाएगा शायद, सिंपल है, कर लोगे, एस और नो। नेक्स्ट, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सब। कुछ बेटा कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है कार्य की गणना वाले। बेटा ये कोई एक सरफेस है इस प्रकार की, इस पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, जिसका मास क्या है बेटा m है, और वो इस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका जो वेग है वो u से क्या कर रहा था, गति कर रहा था। u से क्या कर रहा है बेटा, गति कर रहा है, और बेटा यहां पर आते आते ये रुक जाता है, यानी कि इसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इस दौरान ये क्या चलता है, d चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्य कितना आएगा,
इसका मतलब डेफिनेट है कि बेटा ये गति कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन रहा होगा, उसका घर्षण गुणांक क्या मान लेंगे, म्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, उसका घर्षण गुणांक म्यू मान लेंगे। उसका घर्षण गुणांक क्या है, म्यू है। अब बेटा यहां पर म्यू घर्षण गुणांक है और ये ब्लॉक यू वेग से गतिशील था और यहां आके ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये ब्लॉक क्या होता है, यहां आके रुक जाता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, देखो कि सबसे पहले तो अगर कोई ब्लॉक अगर किसी सतह पर गति कर रहा है और ये रुक रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है कि यहां पर त्वरण कितना आएगा। यानी कि अगर कोई ब्लॉक अगर किसी घर्षण रहित सतह पर सरफेस पे, घर्षण युक्त सरफेस पे गति कर रहा है तो बेटा इसका त्वरण क्या होता है। तो आपको पता है कि ये बताया भी था मैंने आप लोगों को कि अगर कोई ब्लॉक अगर गति करता है तो यहां पर अपन यूं कहे कि अगर इसका अगर एफबीडी बनाते हैं तो बेटा आपको पता है कि ये ब्लॉक अगर इधर ए त्वरण से जाता है तो बेटा इस पर इधर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है बेटा, इस पर घर्षण बल लगता है और वह घर्षण बल कुछ इस प्रकार होता है, एफ। मान लेते हैं बेटा कि इसका मास कितना है नीचे, mg, वेट कितना आएगा और नॉर्मल कितनी हो गई, n। ये नॉर्मल है। तो जब ये ब्लॉक इधर जाएगा और कुछ समय बाद में ब्लॉक रुकेगा तो आपको क्या बताना है, इसका त्वरण बताना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि भाई इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो यहां लिख देंगे बेटा कि एफ बराबर हो जाएगा आपके एम ए। और हम ये जानते हैं बेटा कि ये हो गया म्यू एन बराबर क्या हो गया, एम ए। और एन जो रहेगा वो एन का मान होगा म्यू, एन का मान कितना है, एम जी। तो बेटा ये हो जाएगा एम ए और एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। तो बेटा यहां पर घर्षण के कारण घर्षण युक्त सतह पर जो त्वरण आता है वो क्या होता है, ए बराबर म्यू जी। ये बात मैंने न्यूटन लॉ में भी आप लोगों को समझाई है कि कोई घर्षण युक्त सतह पर अगर हम किसी ब्लॉक को अगर कोई वेग दे देते हैं तो बेटा वो गति करता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो त्वरण रहता है वो इस प्रकार लगता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कार्य की गणना करनी है। तो बेटा कार्य की गणना करने के लिए अपने को क्या क्या है यहां पर। तो सबसे पहली बात तो अपन अगर इसका त्वरण निकालना चाहे, इसका अगर ये u बाद में रुक जाता है तो यूं कह सकते हैं अपन, या तो इसको W बराबर क्या लिखेंगे कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, तो F इंटू क्या हो जाएगा, D। और बेटा आपको पता है कि घर्षण बल के द्वारा अगर अपन कार्य निकालेंगे तो बेटा घर्षण के कारण त्वरण तो ये हो गया, तो यहां पर बेटा ये आ जाएगा कि इसका मास कितना है, m है, और इसका त्वरण कितना है बेटा, वो है म्यू जी इंटू क्या आएगा, डी। तो बेटा घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो रहेगा यहाँ म्यू एम और जी और डी। ये बेटा घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है। अगर अपन कार्य की गणना करें, अगर कोई घर्षण युक्त सतह पर अगर कोई ब्लॉक गति कर रहा है, कोई सरफेस है जिस पर क्या है, घर्षण है, और उस पर कोई ब्लॉक अगर गति करता है और कार्य की गणना करनी है तो बेटा कार्य का मान इस प्रकार आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए है कि घर्षण किसी सरफेस कोई 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और घर्षण गुणांक क्या है, 0.5 है और 5 मीटर चलता है, तो बेटा अपन कार्य निकालेंगे घर्षण बल के द्वारा। तो बेटा कार्य क्या आएगा, म्यू एन जी डी आएगा। घर्षण बल के द्वारा जो कार्य निकालेंगे वो इस प्रकार है। एक तो बेटा ये एप्लीकेशन है, इसके अलावा एक और समझो कि बेटा ये एक इंक्लाइन है इस प्रकार का, और बेटा ये आपके पास सरफेस है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। यहां पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है m और कोई घर्षण नहीं है यहां पर, यानी कि म्यू का मान क्या है, सरफेस का 0 है, कोई घर्षण नहीं है। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा कि कार्य का मान निकालो या कितने समय बाद में ये नीचे आएगा, या कार्य अगर आपसे पूछेगा तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है बेटा, कैपिटल एल है। इसकी लेंथ कितनी अपने पास, कैपिटल एल है।
तो आपको पता है कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा, तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा इसके अनुदिश तो बेटा वो फोर्स क्या रहेगा, आपको बता रखा है कि इस ब्लॉक का जो त्वरण रहेगा, अगर कोई ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन से स्लाइड कर रहा है तो ए बराबर क्या होता है बेटा जी साइन थीटा। ये न्यूटन लॉ में बहुत सी बार बताया है मैंने आप लोगों को, याद होगा। तो बेटा ये वाला बल इस पे लग रहा है, तो बेटा कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है विस्थापन। तो बेटा यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों इसी की दिशा में है, तो बल तो क्या हो जाएगा कि एम ए और इंटू क्या हो गया डी। तो बेटा डब्ल्यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा एम और ये हो गया बेटा जी साइन थीटा और इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा एल। यानी कि आप अगर कार्य निकालोगे तो कार्य इस प्रकार मिलेगा। अगर किसी सरफेस पे घर्षण नहीं है और अगर वहां से किसी ब्लॉक को छोड़ा जाता है तो बेटा कार्य निकालो। और जब ये यहाँ पर आपसे पूछ ले कि कितना वेग होगा तो वेग की गणना करना भी सिखाया था आपको, याद हो तो कि भाई यहाँ आने पर वेग कितना हो जाएगा। तो वेग अगर आप निकालते हो तो वेग का भी बता रखा है मैंने, v बराबर कितना होता है √2g साइन थीटा इंटू क्या होता है एल। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वेग की गणना भी कर सकते हैं कि जब ये ब्लॉक यहां आया होगा तो इस ब्लॉक के पास कितना वेग होगा उसकी गणना भी अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चंस को अगर अपन दूसरे तरीके से सोचते हैं कि मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन है इस प्रकार का और एंगल है थीटा, और यहां से ब्लॉक को छोड़ा जाता है जिसका मास है m। एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा जाता है जिसका मास है m, लेकिन बेटा पहले घर्षण नहीं था अब घर्षण है। पहले घर्षण नहीं था लेकिन अब क्या है घर्षण है। पहले तो कोई घर्षण नहीं था लेकिन अब क्या है घर्षण है। तो बेटा अब अगर घर्षण है तो बेटा आपको कार्य का मान कितना आएगा, तो बेटा आपको पता है कि ये ब्लॉक अगर कहीं यहां होगा, ये ब्लॉक अगर यहां होता है इस जगह, अगर अपन इसको ऐसे मान ले कि ये ब्लॉक यहां है इस प्रकार, तो बेटा आपको पता है कि इसके एक कंपोनेंट तो ये होगा एम जी, और बेटा इसको अगर ये ब्लॉक अगर नीचे स्लाइड कर रहा होगा किसी ए त्वरण से तो बेटा इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा जिसे अपन घर्षण बल कहेंगे, और बेटा यहां पर और भी फोर्स इस पे लगेंगे। तो बेटा अगर अपन देखें तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है इसका एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होता है थीटा, और बेटा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा ऐसे। तो अगर अपन इसका त्वरण अगर निकालते हैं, वैसे मैंने बता रखा है बेटा आप लोगों को, तो बेटा आपको पता है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो अगर इसका त्वरण अगर अपन निकाले तो बेटा यहां पर अपन लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा माइनस क्या हो गया एक बराबर हो गया बेटा एम ए, बराबर क्या हो गया एम ए, और यहां से एम जी साइन थीटा, और बेटा इसको अपन क्या लिख देंगे म्यू, क्योंकि घर्षण युक्त सतह है तो म्यू इसका घर्षण गुणांक है, और नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो गई इसकी एन, तो एन किसके बराबर हो गई एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया एम। और यहां से तुम देखोगे कि एम सब जगह से कैंसल्ड हो जाएगा, तो बेटा ए बराबर आपको मिलेगा ये जी साइन थीटा माइनस म्यू और कॉस थीटा। अब आपसे पूछ ले जाए कि कार्य का मान निकालो, इसकी भी लेंथ कितनी मान लेते हैं अपन एल मान लेते हैं, कितने मानते हैं इसकी लेंथ भी एल। तो बेटा इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बेटा कार्य निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, क्योंकि हम ये जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होगा एफ इंटू क्या होगा इंटू डी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है बल और विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ का मान लिखेंगे तो एम और ए और इंटू क्या हो गया डी। तो बेटा ये W बराबर आपके पास हो जाएगा एम, और बेटा ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा एल। तो बेटा इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई सतह घर्षण युक्त है और अगर आप कार्य की गणना करना चाहते हो तो बेटा इस प्रकार रहेगा।
और अगर मान लो किसी सरफेस पे, तो देखो मैंने तीनों केस आप लोगों को समझा दिए कि कोई ब्लॉक है वो ऐसे जा रहा है, तो बेटा उसके लिए कार्य की गणना करनी हो घर्षण बल द्वारा, तो म्यू एम जी डी आएगी। और बेटा यहां से ब्लॉक अगर यहां से यहां तक आ रहा है, तो बेटा यहां पर आपको पता है कोई घर्षण नहीं है, तो केवल जी साइन थीटा त्वरण लगेगा, तो बेटा एम ए एम जी साइन थीटा और इंटू एल कर देना। और यहां पर अगर घर्षण है तो एम जी साइन थीटा लग रहा है, लेकिन घर्षण बल क्या लग रहा है बेटा, उधर लग रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि बताओ कार्य कितना आएगा, तो कार्य ही आएगा। लेकिन अगर घर्षण बल के द्वारा अगर कार्य पूछा जाए बेटा, किसके द्वारा, घर्षण बल के द्वारा, तो बेटा घर्षण बल के द्वारा कार्य लिखेंगे तो डब्ल्यू एफ आएगा ये। और बेटा ये जो कार्य आएगा ये आएगा आपके म्यू एम जी, और बेटा ये आएगा कोस थीटा इंटू एल। ये कार्य बेटा घर्षण बल के द्वारा है। ये तो बेटा कुल कार्य है, और ये कार्य किसके द्वारा है, घर्षण बल के द्वारा, और ये उधर रहेगा आपके पास। और बेटा एम जी साइन थीटा, तो ये कार्य किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, यानी कि गुरुत्वीय बल के द्वारा है। ये ध्यान रखना है। अब मैं यहां तक शायद आप लोगों को आ गया होगा, पीडीएफ में देखते रहना, आगे सब चीजें क्लियर है पूरी, कर लोगे, बोलो एस वार नो। देखो एक क्वेश्चन है, आंसर निकालना। ये बेटा इंक्लाइन है इस प्रकार का, एंगल 37 डिग्री है, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, और बेटा यहां पर घर्षण गुणांक जो है वह है म्यू बराबर 0.4। और बेटा इसकी जो लेंथ है एल, वह है बेटा 10 मीटर। बताओ कार्य कितना है, कार्य की गणना करके बताओ कितना आएगा। ये ब्लॉक जब यहां से स्लाइड करेगा तो कार्य कितना आएगा, आंसर निकालना। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे। ये आंसर टाइप 160 जूल नहीं। देखो सूत्र आपके सामने है, डब्लू बराबर एम जी और साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू एल।
देखते हैं, देखा क्या आता है। डब्लू बराबर एम जी कितना है 50, 5 इंटू कितना हो गया 10। साइन थीटा, तो साइन कितना है 37 डिग्री। और बेटा म्यू कितना है 0.4। कोस भी कितना है 37 डिग्री। इंटू कितना हो गया 10, और मात्रा क्या आएगा जूल। तो बेटा डब्लू बराबर ये हो जाएगा आपके 500, और साइन 37 का मान होगा 0.6 माइनस, ये होता है 0.8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.32 जूल। सोल्व करेंगे तो डब्लू बराबर ये आएगा 500 इंटू, ये हो जाएगा 0.28 जूल। और बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 4 आता है, और 14 140, और 2 डिजिट छोड़ के तो 2, तो यानी कि 140 जूल इसका आंसर आएगा। 140 जूल आएगा नहीं आएगा बोलो बेटा। 140 जूल आएगा। क्लियर है, आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम अगर नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा, जो आपके एक फॉरम है जिसे अपन कहते हैं पहले तो गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, वस्तु की गति के कारण या गतिशील अवस्था के कारण जो एनर्जी रहती है बेटा, वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की गतिशील अवस्था के कारण जो ऊर्जा रहेगी उसे अपन कहेंगे बेटा गतिज ऊर्जा। सपोज मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक सरफेस है, इस प्रकार की ऐसे, और यहां पर एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, यानी कि इसका इनिशियल वेग जो है वह है u बराबर क्या है 0 है। m इसका मास है, और बेटा इस पर फोर्स लगाया जाता है कैपिटल F। कैपिटल F क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। अब बेटा यहां पर जब ये पहुंचती है, ये ब्लॉक यहां पर पहुंचता है, तो बेटा इसका वेग जो है वह v हो जाता है। और बेटा इस दौरान जो डिस्टेंस से चलता है वह है d। गतिज ऊर्जा निकालने अपने को क्या निकालनी है। अब आपने यहां पर इस पर एक फोर्स लगाया है, ये इतना आगे चल गया, तो बेटा यहां पर अपन लिख देंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो होता है वो होता है F बराबर m है। जब आपने यहां पर बल लगाया है तो ये ब्लॉक में मान लेते हैं ए त्वरण उत्पन्न होता है, इस ब्लॉक में ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे, ए बराबर क्या हो गया F बाई एम। इक्वेशंस क्या हो गई, फर्स्ट पहली समीकरण। फिर यहां पर लिखेंगे एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण से, एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण से, एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण से। तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2as। यहां से अपन देखते हैं कि v तो है अपने पास, प्रारंभिक वेग 0 है, और a जो है बेटा वो है f बाई एम।
और इनटू हो गया एस, और यहां से इसको सोल्व करते हैं तो बेटा ये आता है एफ इंटू एस बराबर होता है 1/2 mv², और बेटा ये बन जाता है कार्य 1/2 mv²। और ये जो कार्य किया जाता है ये गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। यहां लिखेंगे कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहां पर लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर डब्लू, तो बेटा के बराबर कितना होता है 1/2 mv²। ये होती है बेटा गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि किया गया कार्य जो रहेगा वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित। एक ब्लॉक था बेटा क्षैतिज पे रखा हुआ था, आपने इस पर एक बल लगाया, बल लगाने के कारण इसमें ये त्वरण उत्पन्न हो गया। पहले इसका वेग क्या था, 0 था, ये डी दूरी पर चला, इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। और बेटा यहां पर F बराबर ma से अपन a का मान निकाल लेंगे, F/m। फिर एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण लगाएंगे। तो बेटा एक समान त्वरित गति की जब तीसरी समीकरण लगाते हैं तो v² बराबर होगा u² प्लस 2s। तो यहां से v² u का मान 0 था, 2 लिख दिया बेटा, एक ही जगह F/m, तो F इंटू एस 1/2 mv²। फिर कार्य की परिभाषा, तो बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो कार्य कितना है 1/2 mv²। और जो कार्य किया जाता है वह इस निकाय में गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये इस ब्लॉक की क्या रहेगी बेटा, गतिज ऊर्जा होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद। बोलो बेटा इस वार नो। किसी के प्रॉब्लम आती है बेटा, एक आध बार आएगी, फिर एक बार कंटिन्यू होने के बाद फिर क्लास से बड़ा चलने लग जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। विनायक टाइप करके बताओ बेटा, आवाज नहीं आएगी, स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ। कार्य ऊर्जा प्रमेय, देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय को अपन दो तरीके से करेंगे। एक तो वेरिएबल फोर्स से भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, और एक और तरीका है अपने पास, वह है बेटा एक समान जो इक्वेशन है उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। देखो समझने का प्रयास करना कि मान लेते हैं कि कोई
गति कर रहा है, तो बेटा उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर 1/2 mv²। किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बेटा उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे अपन गतिज ऊर्जा कहेंगे। के बराबर 1/2 mv²। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, डी के बाई डी टी, और बेटा इधर हो जाएगा डी बाई डी टी और 1/2 mv², डी के बाई डी टी। और बेटा यहां से कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो 1/2m बाहर निकल जाएगा, तो d बाई क्या आएगा डी टी, और ये हो गया v², डी के बाई डी टी। और बेटा यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2m। अच्छा ये दो घात है, इसको आगे ले लेंगे तो 2v हो जाएगा ये, लेकिन फिर बाद में क्या लिखेंगे, dv बाई क्या लिखेंगे dt। आगे सोल्व करते हैं तो dk बाई dt, और बेटा यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसको 2 से 2 कट जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, dv बाई dt हो गया। तो ये बन जाएगा आपके पास यहां पर m dv बाई dt बाई dt इंटू v, और ये हो गया v हो गया। तो यहां से अपन चाहे तो dv बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं बेटा कि dv बाई dt बराबर होगा त्वरण, और बेटा v बराबर हो जाएगा dx बाई dt। अगर वेग को लिखे तो v बराबर क्या हो जाता है, dx बाई dt। यहां पर देखो दोनों का उपयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा dk बाई dt, और बेटा ये हो जाएगा m और a, ये dv बाई dt तो त्वरण बन जाएगा, और बेटा ये dx बाई dt लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, dx बाई dt। और यहां से अगर अपन देखिए तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, तो ये dk बाई डी के बराबर हो जाएगा, इसको न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ लिख देंगे, और ये क्या हो गया dx। फिर यहां से अपन क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि समाकलन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है के आई से लेके के एफ, और बेटा यहां पर विस्थापन जो रहेगा वो मान लेते हैं x1 से लेके कहां तक, x2 तक। तो बेटा इसको तो आप इसका डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हो, के एफ माइनस क्या हो जाएगा के आई, और बेटा ये क्या बन जाता है, परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहां पर अपन फाइनली यूं कह सकते हैं कि W बराबर क्या होता है, डेल के। यानी कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा बेटा वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या रहेगा, तुल्य रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सरफेस है इस प्रकार की, एक ब्लॉक है जिस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, ये इसका जो वेग था ये पहले कितना क्या था बेटा, ये रेस्ट पे था, वेग 0 था, और आपने इस पर कोई बल लगाया और उस बल के कारण इसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, सपोज करो कि इसका वेग जो है
वो एम इसका मान लेते हैं 10 किलोग्राम है, आपने कोई बल लगाया इस पे, तो बेटा इसका वेग जो है वह बढ़कर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बताओ कार्य कितना किया आपने, कार्य कितना किया। तो बेटा यहां पर आपको पता है कि बल लगाया है और वेग इतना बड़ा है, आपको कार्य निकालना है। तो बेटा यहां पर इनिशियली गतिज ऊर्जा निकाल लो और ये अंतिम गतिज ऊर्जा, तो अपन क्या लिख देंगे, वर्क डन बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य ऊर्जा प्रमेय से डब्ल्यू बराबर क्या कर देंगे, के एफ माइनस क्या हो गया, के आई। तो डब्ल्यू बराबर के एफ कितना है, 1/2 और एम, और यहां लिख देंगे वी एफ स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। और बेटा यहां पर डब्ल्यू बराबर 1/2, एम कितना है 10, अच्छा वी का स्क्वायर तो यानी कि 100, और बेटा इधर 1/2 इंटू 10 और ये हो गया 0 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर अपन देखेंगे तो कार्य आएगा बेटा 500 जूल। कितना कार्य आएगा, 500 जूल, ये कार्य है। वेरी सिंपल है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। एक तो ये वाला तरीका है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो एक तरीका और बता सकता हूं। बोलो बताएं क्या, एस और नो। चलो देखना, उसको भी देख लो। ये परिवर्तित बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय का सत्यापन है। और बेटा एक और होता है, देखो इसको अपन कैसे समझे कि बेटा एक सरफेस है इस प्रकार की, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, स्मॉल है, यू वेग से गतिशील है, यू वेग से गतिशील है। इस पर कोई फोर्स लगाया जाता है एफ, बाह्य बल एक्सटर्नल बल लगाया जाता है। और बेटा इस बल के कारण ये मान लेते हैं कि डी दूरी चलता है, कितनी चलता है, डी, या इसको मान लेते हैं एस दूरी चलता है और ये यहां पर आ जाता है। और बेटा इसका जो वेग है वह v हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसको अपन प्रूव करते हैं। तो बेटा हम ये जानते हैं कि अगर एक समान, पहले तो अपन इसका एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण लगाते हैं। एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण से, तीसरी समीकरण से, एक समान त्वरित गति की तीसरी समीकरण से ये हो जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s इंटू क्या हो गया a। फिर लिख देंगे बेटा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, तो a को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम बल लगाया है, और ये हो गया बेटा v स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। इस s को इधर ले लो तो f इंटू क्या हो गया s, और बेटा ये हो जाएगा m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और बेटा ये बन जाएगा कार्य, और ये 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, अर्थात डब्ल्यू बराबर के एफ माइनस क्या हो गया, के आई। यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से क्या घटा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो बेटा यहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, कार्य की गणना कर सकते हैं। कितने वर्क एनर्जी थ्योरम का यहां से भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सत्यापन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना
ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से। या तो आप परिवर्तित बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय को निकाल लो। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर बाह्य बल, किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने पर या किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या रहेगा बेटा, तुल्य रहेगा। याद रह जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या रहेगा, तुल्य रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, आराम से याद हो सकता है। वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इन चीजों में। एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में तुम्हारे होगी ये, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है। एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास m बराबर 2 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मास m बराबर 2 किलोग्राम है। और बेटा उसका जो वेग है वो वेग इस प्रकार है, अल्फा x की पावर 3/2 इस प्रकार चेंज हो रहा है। उसका वेग जो है वो बेटा इस प्रकार बदल रहा है, यानी कि v बराबर अल्फा x की पावर 3/2। अल्फा की जगह अपन कुछ मान लेते हैं 27 या 8 मान लेते हैं। इस प्रकार से उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो आपसे कहा है कि x बराबर 0 मीटर से x बराबर 2 मीटर, x बराबर 0 मीटर से x बराबर 2 मीटर विस्थापित होने में कार्य का मान बताइए, कार्य का मान बताइए, कार्य का मान बताइए। ऐसा तो बेटा यहां पर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। हम ये जानते हैं कि W बराबर होता है बेटा डेल के। W बराबर क्या होता है, डेल के। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो W बराबर डेल के का मतलब क्या होगा कि के एफ माइनस के आई। तो W बराबर ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 m। m का मान कितना है, 2। m का मान कितना है, 2 है। और बेटा v स्क्वायर, तो v कितने मीटर पर होगा, 2 मीटर पे होगा। तो यहां लिख देंगे कि 1/2 × 2 v की जगह आ जाएगा 8x की पावर 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। अब इसमें एक बार तो बेटा अपने को क्या करना है, x की जगह 2 रखना है और एक बार x की जगह क्या करना है, 1 रखना है। तो W बराबर यहां पर कितना रखे, x की जगह कितना आएगा, 2 माइनस 1/2 × 2 और यहां रखेंगे 8 × 0 की पावर 3/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा W बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 64 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3/2। और बेटा यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ध्यान रखना।
एनसीईआरटी के पीछे देखना आप, उसमें मिल जाएगा। तो बेटा ये 2 से 2 पावर, तो 2 की पावर कितना हो गया 8, और इधर क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास 512 जूल। कितना कार्य आएगा 512 जूल। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, कार्य की गणना करेंगे। तो कभी भी बेटा इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है जहां पर आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कार्य की क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो, या कार्य की गणना करके अपन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बता सकते हैं। अर्थात वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है इसको समझने का, कि किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा शब्द का मतलब क्या है, वस्तु की स्थिति अथवा अभिविन्यास के कारण जो एनर्जी होती है, वस्तु की स्थिति तथा अभिविन्यास के कारण जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति व अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे अपन कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि बेटा एक तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए रेफरेंस फ्रेम की या रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु चाहिए, क्या चाहिए बेटा, निर्देश बिंदु। अगर आप स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी। और बेटा ये ध्यान रखना कि बाह्य बल जो होते हैं उस बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, या यूं कहेंगे कि जैसे सपोज करो, एक उदाहरण समझने का प्रयास करना। बेटा एक ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। अब इस ब्लॉक को आप ऊपर ले जा रहे हो कुछ हाइट पर, तो आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, क्योंकि बिना कार्य के ये यहां जा नहीं सकता, बिना कार्य के ये ऊपर जा नहीं सकता। और बेटा यहां पर इसकी जो हाइट है जिस पर अपन इसको लाए हैं वो है एच। क्या है बेटा, वो एच। तो बेटा यहां पर अगर अपन स्थितिज ऊर्जा देखें तो यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा होगी बेटा वो यू आई रहेगी, और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे अपन कहेंगे यू एफ। ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो आप जो कार्य कर रहे हो वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अपन समझने का प्रयास करें कि जो अपन ने कार्य किया है वो कार्य क्या होगा। देखो बेटा ये ब्लॉक था, ऐसे लाए थे अपन यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा अलग से, तो बेटा इसका जो वेट फोर्स है वो mg हमेशा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और आप इसको ले जा रहे हो ऊपर। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, 180 डिग्री है। कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो बेटा आपने जो कार्य किया है डब्ल्यू एक्सटर्नल, जो कार्य अपन कर रहे हैं वो कार्य क्या है, वो होगा बेटा आपके यहां बल। तो बल क्या है, एफ इंटू क्या होता है, एस। अच्छा एफ क्या है, एम जी, और एस क्या है, एच, और एंगल क्या है 180। एंगल क्या है 180। सोल्व करेंगे तो बेटा जो अपन ने कार्य किया है वो है एम जी एच। जो कार्य किया है वो क्या है बेटा, एम जी एच। और यहां पर स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को अपन डेल यू लिखेंगे। और बेटा ये ध्यान रखना कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन,
किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के क्या होता है, तुल्य होता है। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा पहले तो कितनी थी, यू एफ। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यू एफ, और माइनस क्या हो गया, यू आई, बराबर होगा माइनस, और ये आया बेटा अपने पास माइनस एम जी एच। और यहां पर ये एनर्जी कुछ है लेकिन ये एनर्जी जीरो है, तो बेटा ये हो गया एम जी एच प्लस का। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि U बराबर क्या होता है, एम जी एच। तो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु की स्थिति तथा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को अपन कहेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा। उसे क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु की स्थिति अथवा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती उत्पन्न होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। देखो एक चीज समझने का प्रयास करना, बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम है। एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा एंगल है थीटा, और इसकी जो हाइट है वह है h, और ये है 10 मीटर। h बराबर क्या है, 10 मीटर। एक ब्लॉक है जिसको यहां से छोड़ा जाता है, और इस ब्लॉक का जो मास है वह है m बराबर 5 किलोग्राम, और एंगल है 37 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर वेग क्या होगा, यहां पर वेग क्या होगा। तो बेटा एक बात तो तय है कि ये ब्लॉक ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये वाला जो ब्लॉक है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, और कितना ये नीचे आ जाए। तो कंसेप्ट तो ये कहता है कि बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य यूं कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। तो बेटा यहां पर अगर अपन ये कंसेप्ट लगाते हैं कि डेल यू बराबर होता है माइनस एफ एक्सटर्नल। अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा इनिशियली कितना कितनी हाइट पर है, क्योंकि रेफरेंस बिंदु की जरूरत पड़ती है, पथ पर निर्भर नहीं करता है कि ये पहले ग्राउंड से कितना ऊपर था और बाद में कितना नीचे आ गया। तो बेटा यहां लिखेंगे यू एफ माइनस यू आई बराबर हो गया माइनस एफ एक्सटर्नल। यहां पर ये जो एनर्जी है आपके पास यू एफ, वह कितनी हो गई, एम जी और एच, और यहां पर जब ग्राउंड पे आएंगे तो ये वाली जो एनर्जी है ये तो ग्राउंड पे आएंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। और बेटा ये एनर्जी क्या है, माइनस एम जी और ए एच, और माइनस हो गया एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। अब यहां पर माइनस से माइनस कैंसल्ड, एम जी एच कितना हुआ, तो एम जी एच का जो मान है, एम का मान कितना है 5, और जी का मान है 10, और एच का मान भी कितना है 10, एफ एक्सटर्नल। तो बेटा यहां पर अपन यूं कर देंगे कि एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, ए सॉरी डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी गलत लिख दिया, डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल।
तो ये आ जाएगा आपके पास डब्लू एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 500 जूल। अब अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर वेग बताओ कितना आएगा, तो बेटा यहां पर अपन क्या कर दे कि क्या लगा दे, यहां पर लगा देते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि डेल के बराबर होता है डब्लू एक्सटर्नल के। तो बेटा यहां पर ये हो जाएगा चेंज गतिज ऊर्जा में, तो इनिशियली गतिज ऊर्जा के एफ माइनस के आई बराबर कितना हो गया 500 जूल, ये कार्य आ गया। और बेटा यहां पर वेग क्या होगा, तो यहाँ 1/2 mv² माइनस 1/2 m u स्क्वायर इक्वल होगा 500 जूल। तो बेटा 1/2 m कितना है 5 और v कितना है पता नहीं है, और बेटा ये एनर्जी हो गई 500। तो बेटा यहां से आप देखोगे कि इस 5 से 5 कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये v² बराबर आएगा 200। और बेटा यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये हो जाता है 10√2 मीटर पर सेकंड, अर्थात v बराबर अगर अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं 14.14 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से भी अपन वेग निकाल सकते हैं, और वैसे भी मैंने वेग निकालना आप लोगों को सिखा रखा है। डायरेक्टली ऐसे भी बहुत आसान तरीके से वेग निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर अपन क्या लगा देंगे बेटा जी साइन थीटा लगा के भी अपन क्या कर सकते हैं वेग की गणना कर सकते हैं। तो वो वेग निकालोगे तब भी बेटा वो वेग भी ऐसा ही आएगा, आप कोशिश करके देख लेना, ठीक है ना। खूब है बेटा, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास का टाइम आपके कल ऑफ रहेगी, कल क्लास नहीं होगी, क्लास अब मंगलवार को होगी। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, स्पीकर ऑफ है। दिव्या, मुस्कान, मनीष, कुछ नहीं पूछना। बोलो। हेलो। हाँ, आवाज क्लियर आ रही थी क्या? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। कल छुट्टी रहेगी, परसों के रोज पढ़ेंगे।